80 एनकाउंटर, बदमाशों को यमलोक पहुंचाया। तड़ातड़ चली गोलियां, कई इलाकों में दहशत। उत्तर प्रदेश में 80 एनकाउंटर से कई इलाकों में दहशत का माहौल है, क्योंकि अपराधियों को यमलोक पहुंचाया जा रहा है और बाबा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। और तो और कई ऐसे अपराधी भी हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है, जिसके बाद ठोक दिया जाएगा। यानी यूपी में अब एक भी अपराधी नहीं बचेगा। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। और एक खास बात और भी है, क्योंकि एनकाउंटर में जिनको सबसे ज्यादा गोली लगी है वो जिहादी हैं। और तो और कट्टरपंथी जो यूपी को दहलाने की साजिश रचना चाहते थे, उनका एक भी मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर आशु और मोंटी को सीने में पुलिस की 3 गोलियां लगी हैं। तीनों गोलियां हार्ट और फेफड़ों को चीरते हुए बाहर निकल गई। हालांकि डॉक्टरों के पास जब उसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिवार वाले हालांकि ये कह रहे हैं कि यह जानबूझकर उसे गोली मारी गई है, लेकिन एक ऐसा मामला पिछले दिनों सामने आया था जिसमें वो आरोपी था। इसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। मामला ऐसा है कि सिविल लाइन के रामगंगा विहार स्थित शुभम ग्रीन विला निवासी आशु ढल की कांड रोड पर प्रेमनगर में वजीरचंद एक्सपोर्ट फर्म है। उन्होंने सिविल लाइन थाने में 15 मार्च की तारीख को शातिर बदमाश आशु और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 मार्च की रात करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई थी। इसके ठीक 1 मिनट बाद व्हाट्सएप पर दोबारा कॉल आई। निर्यातक ने कॉल रिसीव की। फोन करने वाले ने अपना नाम आशु बताया और धमकी देते हुए 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। नहीं देने के बाद मार देने की धमकी तक दी गई। बाइक सवारों ने की फायरिंग, पुलिस ने कर डाला एनकाउंटर। 2 दिन बाद उनकी फर्म पर भी बाइक सवारों ने फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद एसएसपी ने आशु की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर निवासी आशु उर्फ मोंटी अपने साथियों के साथ बुधवार को रंगदारी की रकम वसूलने पहुंचा था। इसकी जानकारी मिलने पर मेरठ एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। बुधवार की रात करीब 10 बजे सिविल लाइन क्षेत्र में पोस्टमार्टम हाउस के पास इस्लाम नगर रोड पर पुलिस ने आशु और उसके साथी को घेर लिया। इसी बीच दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। कार सवार आशु उर्फ मोंटी को सीने में 3 गोलियां लगी, जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस आशु को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर आशु के भाई अनु और निशु पड़ोसियों के साथ मुरादाबाद पहुंच गए। इसके बाद गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस बाबत पुलिस ने पूरी जानकारी भी दी है। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, वो आप भी सुनिए। के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पर एक मुकदमा 15 तारीख को इसी महीने की 15 मार्च को लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यवसायी के द्वारा अवगत कराया गया था कि उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी और रंगदारी ना देने की एवज में उनकी हत्या इस प्रकार की तहरीर दी गई थी। और उसके 3 दिन के बाद उनको डराने, धमकाने और दबाव बनाने के प्रयास में उनकी फैक्ट्री पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें एक और अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा एक बेहद सनसनीखेज वारदात होने के क्रम में एसटीएफ यूनिट से भी संपर्क स्थापित किया गया और एक ज्वाइंट ऑपरेशन में आज एसटीएफ टीम को एक क्रेडिबल सूचना मिली कि उक्त बदमाशों के द्वारा यहाँ पर आकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा। इसी क्रम में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उन अपराधियों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश को काफ़ी गंभीर फायर आर्म इंजरीज हुई और जो दूसरा बदमाश था उसको भागने में कामयाब हुआ। इसमें जो एसटीएफ की टीम थी उसको भी उनकी भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियां लगी हैं और इसको जो बदमाश घायल हुआ था उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। देखिए, इस अपराधी का नाम आशु उर्फ मोंटी चड्डा है। ये हाफिजपुर थाना हापुड़ का रहने वाला है। इस पर करीब 3 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, गैंगस्टर इत्यादि मुकदमे हैं। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये उधम सिंह गैंग का एक शार्प शूटर है और इसके द्वारा पहले भी हत्याएं और हत्या के प्रयास से संबंधित
करीब 3 दर्जन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। वहीं अब मुठभेड़ में 50,000 के इनामी के ढेर होने के बाद पुलिस ने निर्यातक और उसकी फर्म की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पुलिस टीम बीच बीच में उनकी फर्म पर गश्त कर रही है और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर पुलिस और एसटीएफ आशु और मोंटी के साथी की तलाश में जुट गई है। मुरादाबाद में 15 महीनों में 80 से ज्यादा एनकाउंटर। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने बीते 15 महीनों में अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 80 से ज्यादा मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 3 कुख्यात बदमाशों को ढेर किया गया, जबकि 90 अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 145 अपराधियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने गौ तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों पर लगातार अभियान चलाकर अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की। रंगदारी मांगने वाले बदमाश का एनकाउंटर। करीब 4 महीने के अंतराल के बाद पुलिस ने एक बार फिर रंगदारी मांगने वाले अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। हालांकि कई और ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जो संयुक्त कार्रवाई के जरिए किए गए हैं। इन अपराधियों ने कटघर क्षेत्र के कारोबारी से मोटी रकम की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया और अपराध जगत में काफी हलचल इन्होंने पैदा की थी, लेकिन अब इनको खामोश कर दिया गया है, इनका एनकाउंटर कर दिया गया। मुठभेड़ों में पुलिस भी हुए घायल। वहीं पिछले 15 महीनों में हुई इन 80 से ज्यादा मुठभेड़ों में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 11 नवंबर की मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी आसिफ टिड्डा और उसका साथी दीनू मारे गए थे। आसिफ पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिससे उनकी अपराधी छवि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन दोनों बदमाशों ने कटघर क्षेत्र के एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा जिले के कटघर, मुंडा पांडे, भोजपुर और सिविल लाइन समेत कई थानों में ऐसी मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को कड़ा संदेश दिया गया। हालांकि इस मामले में 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होने की भी खबर है। सोनभद्र में लूट के बाद पुलिस मुठभेड़। ठीक ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से देखने को मिली, जहां पर लूट की बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। इस कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। जानकारी मिली कि 27 मार्च को थाना अनपरा क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना हुई थी। इस दौरान बदमाशों ने करीब 63,000 रुपए नगद, 1 टैबलेट, बायोमेट्रिक मशीन, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग लूट लिया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इस बीच 1 अप्रैल करीब 10 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर अनपरा और शक्तिनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कुबरी पहाड़ी के पास घेराबंदी की। इसी दौरान 2 बदमाशों ने मोटरसाइकिल से फायरिंग शुरू कर दी। खुद को घिरा हुआ देखकर जब आरोपी ने फायरिंग शुरू की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनका एनकाउंटर कर डाला। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ में संजय यादव और पंकज श्रीवास्तव के बाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अन्य 3 आरोपियों धीरज यादव, हरिओम जायसवाल और चंद्रेश यादव को भी पुलिस ने दबोच लिया है। पूर्व कर्मचारी ने रची थी साजिश। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पूरी वारदात की साजिश चंद्रेश यादव ने रची थी, जो पहले भारत फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका था। उससे कलेक्शन के दिन, समय और रूट की पूरी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से लूट को बड़ा अंजाम दिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सूबे में न सिर्फ कानून का राज स्थापित किया, बल्कि बेटियों को उनका शक्ति का रूप भी लौटाया। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां पूरी निडरता से नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं। यूपी में अब आम जनता, व्यापारी के साथ साथ निवेशकों के लिए भी सुरक्षित प्रदेश बनकर ये उभरा। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार में काफी उछाल आया है। वर्तमान में देश ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लायक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अपराध कम हो रहा है और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माफियाओं की 4,137 करोड़ की संपत्ति जब्त। योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 7 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट को लागू किया। इससे पुलिसिंग, जन समस्याओं के निस्तारण, अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ है। यही वजह है कि साल 2017 से अब तक प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा और जातिगत संघर्ष की एक भी घटना नहीं हुई है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की। इस दौरान अब तक 269 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 10,990 घायल हुए।
इनमें 22,306 इनामी अपराधियों को जेल भेजा गया है। वहीं 85,118 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 977 अपराधियों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के तहत 145 अरब 69 करोड़ से अधिक लागत मूल्य की चल अचल अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है। इन माफिया और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 4,137 करोड़ से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया। योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में न केवल अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की, बल्कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर भी कठोर सजा दिलाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया है। अपराधियों के मनोबल पर किया गया आघात। माफिया गैंग के खिलाफ प्रभावी पैरवी करते हुए 35 माफिया और उनके 94 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई, जबकि 2 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा दिलाई गई है। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी बड़ी तेजी से इस वक्त भी कार्रवाई हो रही है, जिससे अपराधियों के मनोबल पर गहरा असर पड़े। कानून व्यवस्था में सुधार का असर अपराध के आंकड़ों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। साल 2016 की तुलना में प्रदेश में कई गंभीर अपराधों में कमी आई। आंकड़ों के मुताबिक डकैती में 90%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा की घटनाओं में 70%, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 62%, दहेज हत्या में 19% और दुष्कर्म की घटनाओं में 53% की कमी दर्ज की गई है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे योगी सरकार में अपराधियों को खत्म किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक भी अपराधी नहीं बचेगा। ये योगी आदित्यनाथ का दावा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।